तू कैसे आई? तू यहाँ कैसे आई? दीवान, अदीसा। मैं तुम्हें कहा था ना, सुरभि को कुछ नहीं होगा। हेलो, तो लड़की को लेकर राजपुर रोड पे हो तुम? कौन बोल रहा है? वही पुलिस आ रही है, पता चल जाएगा मैं कौन हूं, तुम लोग क्या कर रहे हो। तुम्हारी गाड़ी के सामने खड़ा हूं मैं, बस पुलिस के आने तक रोकना है। एक मौका देता हूं तुम्हें, लड़की को यहां छोड़ो और इसी वक्त भाग लो तुम सब, वरना जो आदमी तुम्हारे अड्डे तक पहुंच सकता है, सोच लो मरने मारने पे आगे तो क्या करेगा। थैंक गॉड तुम आ गए आदि। मैं भी यहाँ हेल्प करने आई थी। यही कह रही थी इनसे कि अगर सुरभि को ढूंढने में इन्हें मदद चाहिए, आई वुड लव टू हेल्प। पर तुम हो तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। बाय गाइस। मिसेस निशा जिंदल, डोंट यू डेयर मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने से पहले नहीं सोचूंगी। किसी की अच्छाई का इतना फायदा मत उठाओ कि वो बुराई को उसकी औकात दिखाने पर मजबूर हो जाए। और अगली बार मैं तुम्हें अफसोस करने का भी मौका नहीं दूंगी। एक बात हो, क्योंकि हमारे पास इस किडनैपिंग का कोई प्रूफ नहीं है, ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी। क्योंकि अब से गेम तुम्हारी होगी, पर चाल हम चलेंगे। प्लान तुम्हारा होगा और वार हमारा। आज से 7 दिनों के अंदर मैं तुम्हें अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपनी जिंदगी से बाहर कर दूंगा। Now get out. Out. थैंक यू सो मच। सभी प्लीज तुम थैंक्स मत कहो। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी फैमिली को ये सब देखना पड़ा। तुम प्लीज जाओ, शुरू को तुम्हारी मॉम को तुम्हारी जरूरत है। बी विद देम। हाँ समीर, सुन तेरी हेल्प चाहिए यार। मैडम जी। क्या है?
मैडम जी, आज मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो बीबी और बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाना है। छुट्टी चाहिए तुम्हें? हाँ, यू नो व्हाट, परमानेंट छुट्टी ले लो तुम, फिर घुमाते रहना अपनी बीवी बच्चों को, रोज एनिवर्सरी मनाना। ओके, अपनी मिडिल क्लास शक्ल और मिडिल क्लास हरकतें दोबारा मत लेकर आना यहाँ पे। चाबी दो मुझे। गेट आउट, गेट आउट। आंटी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से आपको, आपकी फैमिली को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी है, आप लोगों की नहीं। जानवी प्लीज, तुम आपसे घर मत आना। निशा और मेरी इस प्रॉब्लम से दूर रहना। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, मैं आप लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहता। जानवी, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, आई नो थैंक यू बहुत छोटा शब्द है, पर मेरे पास और कुछ देने के लिए है नहीं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू डन। आदित्य, जो भी आपके साथ हुआ या हमारे साथ हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। निशा ने अपनी असलियत सबके सामने रख दी है। वो वाकई में आपकी फैमिली में रहने के लायक नहीं है। रहा हमारी लाइफ रिस्क में डालने की बात, तो बेटा, मेरे बच्चों ने बचपन से ही मुश्किलें झेली हैं और उनको मैंने लड़ना सिखाया है, डर के भागना नहीं। फिर आज वो कैसे पीछे भी रह सकते हैं? नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, जानवी तुम्हारे साथ है, और तब तक रहेगी जब तक तुम्हारे परिवार को उसका हक, उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान वापस नहीं दिला देती। बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो और एक अच्छे इंसान भी। तुम भी खुशियां डिजर्व करते हो, इसलिए इस लड़ाई में ना ही तुम पीछे हटोगे और ना ही जानवी हार मानेगी। थैंक यू आंटी। तुम हमारी चिंता मत करो, निशा किसी भी हद तक जा सकती है, हम ध्यान रखेंगे। बस आप दोनों को मिलकर निशा के किए की सजा दिलानी होगी। नीचे चलो, तुम्हारे रिश्तेदार मिलने आया तुमसे। क्या बकवास कर रहे हो आदि? कौन से रिश्तेदार? झूठ बोलते बोलते तो मेमोरी तेज होनी चाहिए, तुम्हारी तो कमजोर हो गई। कल क्या कहा था मैंने तुम्हें? 7 दिन में इस घर से बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। आज पहला दिन है, नीचे आ जाओ। बस एक बार ये लोग निशा का वॉइस सैंपल टेस्ट कर लें, फिर ये साफ हो जाएगा
कि भाईसा के खिलाफ किसने कंप्लेन की थी, है ना? वेरी स्मार्ट आदि। पर मुझसे स्मार्ट नहीं आती। मैं वॉइस सैंपल तो नहीं देने वाली। अभी पैर मुड़ गया मेरा। ठीक है आप? हाँ। राज, अरे कागज हॉस्पिटल लेके चलते हैं। निशा ने जो सबके साथ किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। आदित्य बिल्कुल ठीक कह रहा था। हाँ मामा। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे घर जाना है प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मुझे घर जाना है प्लीज, छोड़ो। नहीं 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 नहीं, मुझे घर जाना है प्लीज, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज प्लीज, नहीं 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 मामा प्लीज, कोई नहीं, छोड़ो कोई नहीं है बच्चे, कोई नहीं, कोई नहीं, इट्स मी। घर में तू अपने बच्चे, सब ठीक है, सब ठीक है, सब दिखती जान भी थी। बेटा आराम से। राज तुम ठीक हो? वो मेरा पैर मुड़ गया था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आई एम सॉरी। तुमसे पूछा किसी ने? सफाई क्यों दे रही हो? निशा, सबको पता तुम्हारी इंटेंशन क्या है। वो वॉइस रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट चले गए। यही चाहती थी ना तुम? चले गए वो। पर चिंता मत करो, तुम्हें गिल्टी प्रूव करके रहूंगा मैं निशा। और उसके लिए मेरे पास सलूशन है। निशा बहुत स्मार्ट हो तुम, पर उतनी ही बुरी इंसान भी। वॉइस टेस्ट अवॉइड करने के लिए तुमने किसी की जान खतरे में डाल दी। खैर, इन बातों का तुम पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं। मैं सिर्फ ये कहने आई हूं कि उस दिन घर में सिर्फ दो ही औरतें थी, एक निशा और एक मैं। अगर मैं वॉइस टेस्ट देके ये प्रूफ कर दूं कि वो आवाज मेरी नहीं और कॉल मैंने नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि वो आवाज निशा की है, कॉल भी निशा ने ही किया था।
ठीक है ना काकू साहब, ये तो कर सकते हैं। निशा को भले इससे एतराज हो, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तैयार हूं। आइए बेटा, एक काम करो, जानवी का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करने का बंदोबस्त करवाओ फौरन। जी। मेरे रास्ते में कोई भी रुकावट बन के आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। सो शट अप एंड लिसन टू मी। तुम्हें इस बार जानवी को किडनैप करना है और फिर खत्म कर दो उसे। नो वेट, किडनैपिंग और मर्डर के बीच में भी तो कुछ हो सकता है ना। मैं चाहती हूं तुम उसे इतना तड़पाओ कि उसकी रूह भी कांप जाए। जो करना है करो उसके साथ, पर जस्ट किल हर। जानवी, तुमने ही कहा था ना मुझे तुम्हारी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये हमारी प्रॉब्लम है। यू वर राइट। मैंने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का परमानेंट रास्ता ढूंढ लिया है। आई हेट यू जानवी, आई हेट यू। मैं देखती हूँ, तू सूरू के रूम का दरवाजा बंद कर, नहीं तो उसकी नींद खुल जाएगी। हाँ जी कहिए। माँ जी, पड़ोस के घर में डिलीवरी देने आया था, वो घर पे नहीं है। थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। अभी लाई। मम्मा मैंने डोर बंद कर दिया है। हाँ। जानवी मैम, जानवी मैम। जी, आप कौन? हम लोग आपके बॉडीगार्ड से। आदित्य सर ने भेजा है, आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए। अच्छा, एक मिनट। जी। हेलो। हाँ जानवी, बॉडीगार्ड्स पहुंच गए वहाँ। हाँ, पर इनकी क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। जानवी, निशा कुछ भी कर सकती है, उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। इसलिए तुम्हें और तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी को लेकर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। सो प्लीज लेट देम बी। थैंक यू। ओके, बाय। अरे ये कोरियर गाय कहाँ गया? सुरू, चल कुछ खा ले। यू नो, टाइम ना बेस्ट हीलर होता है। कल तुझे ये सब याद भी नहीं रहेगा। अपनी लाइफ तो नॉर्मली जी रही होगी, बस आज तुझे थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है। दैट्स इट।
चल। मम्मा। हाँ इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। दबे दबे पाँव से आए हौले हौले जिंदगी, होठों पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुप के गाए। आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये जमीन, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशियाँ।